अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करने हैं और साथ चैप्टर नंबर 9 के जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो भी। तो देखिएगा जरा, अपनी बुक अपने सामने रख लें क्योंकि स्टेटमेंट्स यहाँ पर मैंने नहीं लिखी हुई। तो स्टेटमेंट में सिर्फ रीड करूंगा, आपके सामने आपकी किताब होनी चाहिए ताकि आप देख के समझ सकें उसको। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8.1। बिल्कुल सिंपल और आसान सा न्यूमेरिकल है। कहता है द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक बीकर में पानी है और उसका टेम्परेचर आपको दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपको सबसे पहले टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में, तो आप टी ब्रैकेट में लिखें सेल्सियस, यानी टेम्परेचर सेल्सियस में। और टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस। और आपसे टेम्परेचर पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा इसका। तो पानी का टेम्परेचर आपको 50 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और पूछा यह गया है कि फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करें। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है बच्चों इसका, गौर कीजिएगा जरा। अगर आपने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में करने का फार्मूला होता है 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फार्मूला है, सिंपल, आपने याद रखना है। नाउ आप लिखेंगे 1.8, सेल्सियस है 50 और साथ आपके पास प्लस हो जाएगा 32। अब आपने 1.8 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1.8 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 90, तो यहां पर आ जाएगा 90 और प्लस आपने इसमें कर देना है 32 एंड योर आंसर विल बी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, 98 नहीं होगा बल्कि बनेगा 90 प्लस 32, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। लें जी, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये इसका आंसर है 8.1 का, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो रिमेंबर दिस, ये सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 8.2। 8.2 में कहता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको टेम्परेचर दिया गया है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में दिया गया है। फिर कहता है जी कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अब आपने इसको सेल्सियस में बताना है, यानी कि टेम्परेचर को कैलकुलेट करके बताना है सेल्सियस में, और आपने इसको फ़ारेनहाइट में बताना है, यानी टेम्परेचर को कैलकुलेट करके बताना है फ़ारेनहाइट। देखो बेटा, बहुत आसान सोल्यूशन है। सॉरी, केल्विन में बताना है। यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और कन्वर्ट आपने इसको केल्विन में करना है। मैंने यहाँ फ़ारेनहाइट लिख लिया। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन। देखें बेटा, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहले आप सेल्सियस वाले को सॉल्व करें। कैसे करेंगे? अभी हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का फार्मूला निकाला, यानी अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया हो तो 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। अब यहां से अगर आपने सेल्सियस निकालना है तो ये 32 इस जगह पर प्लस हो रहा है, इधर आकर ये 32 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के साथ हो जाएगा माइनस। तो उधर क्योंकि ये प्लस हो रहा है, इधर लाकर आप इसको माइनस कर रहे हो। तो आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है? 98, और 32 इधर आकर 98 से माइनस हो जाएगा। बराबर में आपके पास रह जाएगा 1.8 सी। अब जब हम 98 में से 32 निकालेंगे तो आपके पास बनेगा 66। लेकिन यहां गौर करें कि ये जो 1.8 लिखा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर ये क्या होगा? इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये बनेगा 66 डिवाइड बाय 1.8, और उस तरफ रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपके सामने होगा। 66 डिवाइड बाय 1.8 करें, 36.7 आपका आंसर है। 36.7 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। तो बेटा इस तरीके से आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अब इसको केल्विन में करना है। तो आप ये बात जानते हैं कि इसका तरीका बड़ा सिंपल है। क्या तरीका है? अगर आपने टेम्परेचर इन केल्विन निकालना है तो उसका तरीका होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, 273 ऐड करने होते हैं आपने। अब टेम्परेचर इन सेल्सियस है 36.7, इसमें आपने ऐड कर देने हैं 273। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 309.7 केल्विन। तो बेटा दिस इज योर टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमने फ़ारेनहाइट को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमें टेम्परेचर दिया गया था, हमने उस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया है सेल्सियस में भी और केल्विन में भी।
ठीक हो गया, ये बेटा इसका दूसरा हिस्सा था, दूसरा न्यूमेरिकल था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड न्यूमेरिकल। अब थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर बातचीत करते हैं। जी, थर्ड न्यूमेरिकल देखिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 8.3, तवज्जो से जरा समझने वाला न्यूमेरिकल है। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 8.3। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। आपको एल्यूमिनियम बार की लेंथ दे दी गई है। अब ये लेंथ दी गई है तो ये ओरिजिनल लेंथ है, क्योंकि शुरू में ये लेंथ दी गई है, तो दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। और आप जानते हैं कि ओरिजिनल लेंथ को किससे शो करते हैं, एल नोट से शो करते हैं। तो ओरिजिनल लेंथ आपको कितने मीटर दी गई है, 2 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपको T1 दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस और आपको T2 दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। पहले तो इनको केल्विन में कन्वर्ट करें, तो आप जानते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि 273 ऐड करना है। इसी तरह 20 में भी आप 273 ऐड करेंगे। ऊपर वाला तो बन जाएगा डायरेक्टली 273 केल्विन, और नीचे वाला आपके पास बनेगा 293 केल्विन। अब आपने टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी मालूम करना है, और डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1। तो T2 आपके पास है 293 केल्विन, और T1 आपके पास है 273 केल्विन। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 केल्विन। तो आपका चेंज इन टेम्परेचर है 20 केल्विन। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन उसने आपको दिया है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अल्फा होता है, और वो दिया है जी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर केल्विन। अब मालूम क्या करना है, उसके लिए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को शुरू से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, इंक्रीज इन लेंथ कैलकुलेट करना है, यानी ये बताना है कि लेंथ में इंक्रीज कितना आया है। और आप जानते हैं ये बात कि इंक्रीज इन लेंथ होता है डेल्टा टी, डेल्टा एल। यानी बेसिकली क्या मालूम करना है, डेल्टा एल, और डेल्टा एल को आप क्या कह सकते हैं, एल माइनस एल नॉट। ये मालूम करना है हमें। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। आप लेकिन ने वो फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये सिंपल सा फार्मूला डेल्टा एल का, एल डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये डेल्टा एल का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। नाउ डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू दी गई है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। ओरिजिनल लेंथ आपको 2 मीटर दी गई है, और चेंज इन टेम्परेचर हमने निकाला है वो है 20 केल्विन। जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 दिस विल बी योर आंसर। आप इसको अब कन्वर्ट भी कर सकते हो मिली में और सेंटीमीटर में। जैसे आप ये बात जानते हो कि 10⁻³ किसकी वैल्यू होती है, 10⁻³ बेसिकली मिली की वैल्यू होती है। 10⁻³ हम मिली को कहते हैं, तो हम इसको 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आई कैन राइट डेल्टा एल एज 1 मिलीमीटर। और आप ये भी बात जानते हैं कि 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये तो आपको याद होंगी बातें। सो दिस इज योर आंसर, कुछ भी आप लिख सकते हैं इनमें से। ओके, ये तो था न्यूमेरिकल नंबर 8.3। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, आगे देखिएगा। अगला हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8.4। ये भी समझने वाला न्यूमेरिकल है, गौर कीजिएगा। कहता है अ बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब ऑफ एयर। आपको वॉल्यूम दे दिया गया, और ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 1.2 मीटर क्यूब है, ऑफ एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस, और आपको 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया गया। फिर कहता है फाइंड द वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपको दूसरा टेम्परेचर दिया गया है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, और वहां पर आपने बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं पूछा उसने, बल्कि वॉल्यूम पूछा है। तो डेल्टा वी नहीं लिखेंगे, हम वी लिखेंगे। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि बीटा की वैल्यू दी गई है,
जो कि है 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पर केल्विन। ना पहले टेम्परेचर को जरा देख लें, सेल्सियस से केल्विन में करना है तो 273 प्लस 15 करना पड़ेगा। जब आप 273 प्लस 15 करेंगे तो ये बनेगा 288 केल्विन। फिर 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 में ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 313 केल्विन। अब आपको डेल्टा टी भी निकालना है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो जब आप डेल्टा टी निकालेंगे यानी कि चेंज इन टेम्परेचर तो वो बनेगा T2 माइनस T1। अब T2 आपके पास है 313 माइनस T1 है 288 केल्विन। इन दोनों को माइनस कर दें। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, जस्ट अ मिनट, 288, ये बनेगा 25 केल्विन। लें जी, ये डेल्टा टी आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम हमने मालूम करना है, ये याद रखिएगा बेटे। इसका फार्मूला याद रखना है। वॉल्यूम का फार्मूला है V0 × 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। दिस इज द फार्मूला। फार्मूला याद रखना है आपने, बाकी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम आपको दिया गया है 1.2, फिर है 1 प्लस बीटा की वैल्यू देखें। बीटा की वैल्यू है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ और डेल्टा टी हमने निकाला है 25। बस अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो जो हमारा वॉल्यूम बनता है दैट विल बी 1.3 मीटर क्यूब। लें जी, दिस इज योर आंसर ऑफ द वॉल्यूम। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 8.4 बी हो गया। नाउ वी विल लेट मूव फॉरवर्ड। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, देखिएगा जरा। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8.5। काफी सिंपल न्यूमेरिकल है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली क्या पूछा उसने आपसे, हीट पूछी है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है। तो हीट को आप क्यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम। अब मैस दिया गया आपको और मैस दिया गया है 0.5 केजी या किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर दिया गया T1 है 10 डिग्री सेल्सियस और T2 है 65 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में भी करना पड़ेगा अभी आपको। अब यहां पर याद रखिएगा कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दी गई, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते सॉल्व। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये याद रखनी पड़ेगी आपको। ये जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा आगे देखें। अब ये टेम्परेचर को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केल्विन में जाने के लिए 273 से ऐड करेंगे, ये बनेगा 283 केल्विन। और इसको भी करेंगे तो 65 प्लस 273, ये बन जाएगा 338 केल्विन। अब आपको डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 है 338 और T1 है 283। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में तो आपके पास आंसर बनेगा 55 केल्विन। लेकिन जी अब आपने हीट निकालनी है। तो हीट का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में लिखा है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये फार्मूला है। हीट हमने निकालनी है। मैस हमें दिया गया है 0.5 किलोग्राम, सी हमारे पास है 4200 और डेल्टा टी हमने निकाला है 55। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हीट आपके पास आ जाएगी और यहां पर ये हीट बनेगी 115500 जूल। नहीं जी, दिस इज द हीट। ये तरीका इस्तेमाल करके बच्चों आप लोग सुकून से इसको मालूम कर सकते। अगला न्यूमेरिकल देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 6। कहता है जी एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाईज हीट एट अ रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। देखो लफ्ज रेट आ गया। तो आप सब जानते हो जब लफ्ज रेट आ जाए तो बेसिकली किसकी बात हो रही होती है, हो रही होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट के फ्लो का रेट। और वो कितना है, वो है 1000 जूल्स पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 1000 जूल की हीट फ्लो करती है।
हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। आपको मैस दिया गया पानी का। पानी का मैस कितना है जी? 200 ग्राम मैस। इसको किलोग्राम में करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट आपका आंसर आएगा 0.2 किलोग्राम। आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर 1 विल बी 20 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर 2 विल बी 90 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो 20 प्लस 273, दैट विल बिकम 293 केल्विन, एंड 90 प्लस 273, दैट विल बिकम 363 केल्विन। और जब आप डेल्टा टी निकालेंगे यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, जो कि होता है T2 माइनस T1, दैट विल बी 363 माइनस 293। तो आपके पास आंसर आएगा 70 केल्विन। अब मालूम क्या करना है उसके लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट अ रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली क्या पूछा उसने आपसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बच्चों पूछा गया आपसे। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जरा देख लीजिएगा। अभी हमने एक फार्मूला यहां पर यूज किया है और फार्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों साइडों को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहां पर कमांड लिख लें कि डिवाइड बाय टाइम ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों को टाइम से डिवाइड करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये वाली साइड बन जाएगी Q बाय टी, ये वाली साइड आएगी एम सी डेल्टा टी डिवाइड बाय टाइम। दोनों साइडों को हमने किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया। बेटा अब ये देखो, ये है रेट ऑफ लो ऑफ हीट, और मैंने आप लोग को बताया था चैप्टर नंबर 9 में कि रेट ऑफ लो ऑफ हीट होता है Q बाय टी। यानी Q बाय टी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1000। तो इस Q बाय टी की जगह क्या लग जाएगा? 1000 लग जाएगा। तो इस Q बाय टी की जगह आ जाएगा 1000। मैस आपको दिया गया है 0.2। पानी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही 4200 होगी, और टेम्परेचर है 70 केल्विन। नीचे रह गया टाइम, तो नीचे आपने सिर्फ टाइम लिख लेना टी। अब बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, ये वाला टी इस जगह पर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, और वो वाला जो 1000 है उसको टाइम की जगह पर रिप्लेस कर दो। ठीक है। तो आपके पास कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास टाइम आ जाएगा ऑलमोस्ट 58.8 सेकेंड्स। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। लें जी, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 8.6। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी न्यूमेरिकल नंबर 8.7। 8.7 में कहता है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय, हाउ मच आइस यानी बेसिकली आपसे आइस का मैस पूछ रहा है कि कितनी आइस मेल्ट होगी। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। तो आपको हीट दी गई है, और हीट कितनी दी गई है? हीट दी गई है 50,000 जूल्स। फिर कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आपको आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी है उसने, और वो दी है 336,000 जूल पर किलोग्राम। मैस मालूम करना है आपने, तो इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां से अगर आपने मैस निकालना है तो ये एच एफ इस जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो मैस है उसका सिंपल सा फार्मूला बनेगा क्यू एफ डिवाइड बाय एच एफ। अब जरा देखें, जो क्यू एफ है आपके पास या हीट है वो है 50,000, तो हीट की जगह आप लिख देंगे 50,000, और एच एफ की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 336,000। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपली जो मैस की वैल्यू है वो आ जाएगी 149 ग्राम। सॉरी, बल्कि ये पहले किलोग्राम में आएगी, आपने इसको किलोग्राम में ही करना है। व्हाट इज दिस? अच्छा जी,
तो ये आएगी किलोग्राम में, आपने इसको किलोग्राम में करना है। कैसे करेंगे जी? पहले ये ग्राम में आएगी, सबसे पहले आएगी 0.148 ग्राम, किलोग्राम सॉरी। अब ग्राम में करने के लिए आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैथ आपके पास आ जाएगा 148 ग्राम। ये लें जी, इस तरीके से आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, 8.8 जो है वो आपने करना नहीं है क्योंकि वो बोर्ड में आता नहीं है। और उसके बाद 8.9 है, और 8.10 भी आपने नहीं करना, तो 8.9 करवा रहा हूँ। 8.8 और 10 आपने नहीं करना। देखिएगा जरा तवज्जो से, कहता क्या है? कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपको मैथ दिया गया है 100 ग्राम। 100 ग्राम इज द मैथ जो कि आपको दिया गया है। इसको किलोग्राम में करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये बनेगा 0.1 किलोग्राम। फिर कहता है एड 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम, और आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करना है। तो टेम्परेचर भी आपको दे दिया गया। फिर कहता है जी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी गई है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो है जी 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। और आगे है जी जूल पर किलोग्राम। मालूम क्या करना है? अमाउंट ऑफ हीट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड शुरू में लिखा है, तो अमाउंट ऑफ हीट मालूम करनी है। बेटा वही वाला फार्मूला है इसका, सिंपल सा। क्या फार्मूला है? Q इज इक्वल टू M × HV। अब मैच गौर कीजिएगा, 0.1 है और HV है 2.26, मल्टीप्लाई कीजिएगा। जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स थे। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई मसला मसाइल हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।